हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी की बुक से, सीबीएसई बोर्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग आराम से करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड का इस्तेमाल करना है आपको और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलिए हम ये सेकंड पार्ट करने वाले हैं, तो इसका हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमें दी है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो x और y वाली टर्म होती है, ठीक है, वेरिएबल होता है, उसको हमको इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को। देखिए, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर माइनस है, तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। दो ऑप्शन है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 आ जाएगा, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वैसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, आगे बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को बाहर रख लेंगे और ये पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, कितना होगा, 4x माइनस में 4y और इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है, ये आ गया। सो आप क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन, ठीक है, मेथड क्या करेंगे हम लोग। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना है कि माइनस करना होता है, आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐड इक्वेशन क्या होगा, 1 एंड 3, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, एंड 2x, सॉरी ये वाला इक्वेशन ना, 4x माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता, और प्लस है तो माइनस होता। लेकिन हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज रहेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपका कट जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। ठीक है, और हम इसको फर्दर सोल्व यहाँ आगे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 डिवाइड में कितना आएगा, 7, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से एक वेरिएबल मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में कर लीजिए, आप इसमें कर लीजिए, 1 में कर लीजिए, किसी में भी कर सकते हैं, मैं 1 में करता हूँ, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आएगा, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम लोग इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। सो 3 इंटू में 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस में 4, यहाँ पर ये 4 साथ में है। ठीक है, तो सॉरी माइनस में 6 आएगा, ये 6 है ना, इधर आके 6 हो जाएगा, ये 6 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और ये नीचे जाएगा 4, तो ये 1 हो जाएगा। तो x की y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1 आ गई। ठीक है, आप अगर इस इक्वेशन में भी इसको पुट करते ना, तब भी आपका क्या होता कि जो वैल्यू है वो आपका सेम ही आता है। मैं पुट कर दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4x माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 हुआ, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 हमने निकाली थी, 4 इंटू में 2 माइनस में 4y इज इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा, 8
माइनस में 4y इज इक्वल टू 4। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया, मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। आपको बताने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये कितना हो, माइनस का 4y इज इक्वल टू ये 4 माइनस में 8, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू ये 4 माइनस 8 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ बड़ा है तो ये 4 आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 बाय में 4, ठीक है। तो कट जाएगा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब वन मोर थिंग, ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ तक तो कर दिया। अगर आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, अब उससे भी करना चाहेंगे तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ 3x, जैसे कि हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये सब एक्स्ट्रा याद रखना, ठीक है। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 10 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 4y का, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 3, ठीक है। ये हो गया आपका x की वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें आप पुटअप करेंगे, पुटअप करके मैं दिखा सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसे जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे ही करना, पुटअप करेंगे तब भी आपका सेम वैल्यू आएगा, ये आप करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये बच्चों क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको ये क्वेश्चन जो हमने कराया अभी आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी आप बताइए। मैंने बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको कराने की कोशिश करी है, हर मेथड आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बच्चे, अगर जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या पेरेंट्स है आप लोग देख रहे हैं बच्चों के लिए अपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर की सारी वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ शेयर करें जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको सेकंड वाला पार्ट खुद से करना, तो कितने बच्चे ऐसे उन्होंने खुद से किया था और आंसर आया है, वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका, ये वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट हम लोग करने वाले हैं अगले उसमें, तो और बने रहिएगा हमारे साथ। और अपना ख्याल रखिए, और बोर्ड एग्जाम पास में है तो अच्छे से पढ़ाई करो सारे सब्जेक्ट्स के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।